चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी से एक वादा किया था कि फर्स्ट ग्रेड इतिहास जीके के पेपर की क्लासेस आपको रोज प्राप्त होती रहेगी रात्रि 9 बजे हमारे चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज संडे है और संडे को भी आपकी क्लास आयोजित हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर हमने व्याख्याता सीरीज आप सभी प्यारे साथियों के लिए प्रारंभ की है इतिहास विषय की। टॉपिक है 1857 की क्रांति। 8वें नंबर की क्लास है। 30 में से 30 प्रश्न, 30 में से 30 नंबर की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा काम किया जा सके। देखिए, 1857 की क्रांति को शुरू करें उसके पहले कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों को जाननी चाहिए। क्या समझिए कि सबसे पहले तो ये जानिए कि जब कोई भी क्रांति घटित होती है तो उस क्रांति की घटना के पीछे कुछ न कुछ निश्चित कारण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रांति शब्द को हटा करके हम यह देखते हैं कि जब अगर कोई भी क्रांति होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसके पीछे निश्चित कारण होते हैं। आज आप इस समय यूट्यूब पर क्लास पढ़ रहे हैं तो क्या इसके पीछे कुछ निश्चित कारण है? बिल्कुल है। क्या कारण है? कि सर आपको नौकरी लगना है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने के पीछे एक निश्चित कारण है कि भाई स्वाभाविक बात है, मुझे डिलीवर करनी है अपनी सर्वश्रेष्ठ सर्विसेज तो आप लोगों के लिए, और साथ ही पैसा कमाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो इस क्रांति के पीछे भी कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। वह कारण राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, तात्कालीन हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा आज का टॉपिक आप सभी प्यारे साथियों के बीच में रहने वाला है 1857 की क्रांति। क्या रहने वाला है? याद रखिएगा, 1857 की क्रांति। क्रांति पढ़ें, उसके पीछे इसके कुछ कारण आप लोगों को जानने चाहिए। क्या जानने चाहिए? कारण। कारण हमारे राजनीतिक हो सकते हैं कि उस समय की कुछ पॉलिटिकल परिस्थितियां ऐसी थी कि यह क्रांति घटित हुई। क्लियर हो गई? यह कारण सामाजिक हो सकते हैं, यह कारण आर्थिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। क्लियर हो गई? यह धार्मिक कारण हो सकते हैं, और अगर मैं और बात करना चाहूं तो यह अन्य कारण आपके बीच में हो सकते हैं। अन्य के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, दैट इज तात्कालिक कारण, कि उस समय के कुछ ऐसे और क्या तात्कालिक कारण थे जिस वजह से भारत में 1857 की क्रांति घटित हुई। क्या ये बात क्लियर हो गई? चले, सबसे पहले हम आपके बीच में रखना चाहेंगे कि सर 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति के पीछे क्या क्या राजनीतिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जब 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो समय के साथ जब प्लासी और बक्सर के युद्ध में यह तय हो गया कि भारत पर अब अंग्रेज शासन करने वाले हैं,
तो इन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन करने की रणनीति प्रारंभ करी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में व्यापार करने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार तो कर ही रही थी, भारत की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर बढ़ता हुआ नियंत्रण। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेकर के आया। इस सहायक संधि ने भारतीय राजाओं को पंगु बना करके रख दिया। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, कि हम तो अंग्रेजों की केवल और केवल कठपुतली हैं। लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प की नीति लेकर आया। इसके अंतर्गत कुछ रियासतों का विलय किया गया। उनके नाम मैं आपको लिखवा दूंगा। सतारा हो गई, जैतपुर हो गई, संभलपुर, बाघाटपुर, ठीक है, इस तरह की रियासतें हैं। देसी राजाओं की पेंशनों और पदों की समाप्ति कर दी गई। मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से भारत में 1857 की क्रांति के राजनीतिक प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर, बहुत अच्छे से समझिएगा, भारतीय रियासतों पर बढ़ता नियंत्रण पहला महत्वपूर्ण कारण। दूसरा कारण अगर मैं देखूं तो एक नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति शुरू की और उस नीति का नाम था सहायक संधि की नीति। 1798 में हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि की नीति को स्वीकार किया था। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी की नीति शुरू की, उसका नाम था राज्य हड़प की नीति। बताएं क्या नाम था? राज्य हड़प की नीति। इसे हम व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम अपहरण की नीति कहते हैं, इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कारण आता है कि देसी राजा जो हैं हमारे, इनके पदों और पेंशनों की समाप्ति कर दी। देसी राजाओं के पदों व पेंशनों की समाप्ति। कि भाई हाँ, पहले एक निश्चित पद प्राप्त होता था, ब्रिटिश सरकार ने समय के साथ कहा कि अब आपको वह पद नहीं दिया जाएगा। कहा जो आपको पेंशन मिलती थी अब वह भी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अगला बिंदु जो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वह क्या है कि जो हमारे भारत का मुगल बादशाह था, इस भारत के मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अपमानजनक व्यवहार, ठीक है, मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। समझ में आ गई बात? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति, देसी राजाओं के पदों और पेंशनों की समाप्ति और मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हमारे यहाँ के इतिहास के कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिस वजह से भारत में 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास को आगे बढ़ाइए और यहां पर आप जानिए कि आखिर ऐसे क्या आर्थिक कारण थे, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉसेस, जिस वजह से भारत में 1857 की क्रांति को बल मिला। आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके द्वारा भारत में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और इस सिद्धांत को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि अंग्रेज हमारे भारत से
अलग तरीके से पैसा अपने साथ लेकर जाते थे और उस पैसे को हमें वापस कोई भरपाई प्राप्त नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे भारत से पैसा जा रहा था लेकिन बदले में हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इसके संदर्भ में कहा गया कि भारत में गंगा नदी के किनारे पर अंग्रेजों की नीतियां इस तरह से काम करती है कि गंगा नदी के किनारे से वह पानी सोखती है और उसे लंदन की थेम्स नदी के किनारे आकर निचोड़ देती है। धन निष्कासन के सिद्धांत की बदौलत हमारे भारत में पैसे कम होने लगे, धन कम होने लगा। जब धन कम हुआ तो निवेश कम होने लगा, और जब निवेश कम हुआ तो कुटीर उद्योग जो है वह समाप्त होने लगे। क्या यह बात क्लियर हो गई? समय के साथ साथ अंग्रेज सरकार ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। व्यवसायीकरण करने का तात्पर्य क्या था कि अब अंग्रेज जो है वह भारत में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने लगे। कपास, कौवा, चाय, यह फसलें उपजाई जाने लगी। परिणाम स्वरूप भारत में क्या होने लगा? भूखमरी की शिकायत बढ़ने लगी, अकाल बढ़ने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणात्मक आर्थिक नीतियां थी। इंग्लैंड में तो क्या हो रही थी आप याद करिए मेरे दोस्त, औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल चाहिए था, कच्चा माल भारत से जाता था, वहां से तैयार माल भारत आता था। इस कच्चे माल को समुद्र तटों तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया था। तो अगर आप यह सोचते हैं कि रेलवे का विकास अंग्रेजों ने इसलिए किया कि हम घर आ जा सके, तो शायद आपकी सोच गलत है। अंग्रेजों ने रेलवे का विकास इसलिए किया था ताकि वह भारतीय क्षेत्रों से कच्चे माल को समुद्र तटों तक पहुंचा सके, और वहां से वह कच्चा माल कहाँ जाता था? लंदन जाता था। वहां पे उद्योगों में उसे परिवर्तित करके फिर भारत में बेचने के लिए लाया जाता था। इतना ही नहीं, इस वजह से भारतीय हस्तशिल्प के लिए कच्चा माल उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया। तो जब हम आर्थिक कारण पढ़ते हैं तो मेरे दोस्त सबसे पहले याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणपूर्ण आर्थिक नीति। दूसरा कारण अगर आप जानना चाहते हो तो लिखिएगा कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और पढ़िए। तीसरा कारण यहां पर देखिएगा धन निष्कासन। और इस धन निष्कासन की वजह से क्या हुआ? जो हमारे कुटीर उद्योग थे, यह कुटीर उद्योग क्या होने लगे मेरे दोस्त? समाप्त होने लगे। कुटीर उद्योगों का विनाश। और अंतिम बात मेरे दोस्त याद रखिएगा, क्या? हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन क्यों होने लगा? क्योंकि भारत में अब कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों कच्चा माल उपलब्ध ही नहीं था। क्लियर हो गई? आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या सामाजिक कारण थे जिस वजह से 1857 की क्रांति को बल मिला। ठीक है, थोड़े से सामाजिक कारणों पर भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इतिहास की इस बिंदु को समझने की कोशिश करिएगा कि जब सामाजिक कारण की चर्चा की जाती है तो अंग्रेजों ने भारत में सुधार का प्रयास किया। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, ठग प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को समाप्त करने की कोशिश की, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। जब इस तरह के सुधारवादी कदम अंग्रेजों ने उठाए तो भारतीय रूढ़िवादी लोगों ने कहा कि यह तो गलत है, यह तो हमारे सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप है जी। तो रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? ईसाई मिशनरियां भारत आकर के कहीं ना कहीं भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास करने लगी। तो ये कारण ये भी है। तो अगली बात, रूढ़िवादी भारतीयों के द्वारा, बहुत अच्छे से समझिएगा, रूढ़िवादी भारतीयों के द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध करना। सामाजिक
सुधारों का विरोध। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरी बात याद रखिएगा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास करना। इस वजह से भारतीयों को लगा यार कहीं ना कहीं यह तो हमारे ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, जबरन अपना धर्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गई? सैन्य कारण को पढ़िएगा। कहा जाता है भारतीय सैनिक जो हैं इन्हें निम्न पद दिया जाता था अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले, कम वेतन दिया जाता था, ये बात याद रखिएगा। पदोन्नति की क्षीण संभावनाएं विद्यमान थी। और फिर इसके बाद 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया। कानून का नाम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से यह निश्चय कर दिया गया कि अब किसी भी सैनिक को कभी भी यानी कि आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार यात्रा करने की आदेश दिया जा सकता है। समुद्र पार आदेश देने का तात्पर्य क्या है? समुद्र पार आदेश देने का तात्पर्य है कि भारतीय सैनिक भी अब कभी भी कहीं पर भी सैन्य अभियान में भेजे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जबकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में समुद्र पार करना पहले अपराध समझा जाता था कि आप समुद्र पार जा ही नहीं सकते, ये अपराध है। क्लियर हो गई? ये क्या है? अपराध है। तो भारतीयों ने कहा जी ये तो हमारे धर्म में जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, पदोन्नति की क्षीण संभावनाएं, कम वेतन और निर्दोष निम्न पद। तो कुछ सैन्य कारण भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, समझिएगा। सैन्य कारण, पहली बात, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं बहुत अच्छे से समझिएगा, इनको वेतन कम है, निम्न वेतन है, पहली। दूसरा, पदोन्नति की क्षीण संभावनाएं हैं। ठीक है, पदोन्नति की क्षीण संभावना है। और एक इन्हें दिया गया निम्न पद। तो यह तीन महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जिस वजह से भारतीय सैनिक नाराज थे कि भाई देखो, एक तो वेतन कम है, पहली बात, पद बड़ा नहीं है, जबकि अंग्रेज जो कल के छोरे हैं जो सीख करके आए हैं उनको बड़ा पद दिया जा रहा है। ठीक है, और एक है पदोन्नति की श्रेणी से इनका प्रमोशन बहुत मुश्किल से हुआ करता था। और एक कारण मेरे दोस्त याद रखिएगा, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कौन सा? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है कि बताइए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब लाया गया था? तो याद रखिएगा यह लाया गया 1856। क्लियर हो गई? ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत उपयोगी बनती है। अब थोड़ा सा तात्कालीन कारण पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तात्कालीन कारण की कि ऐसा क्या कंटेम्प्रेरी कारण था जिस वजह से हम 1857 की क्रांति को होता हुआ देखते हैं। तो तत्कालीन कारण में आता है रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। रॉयल एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्या था? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जाए, इसीलिए उन्होंने पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई राइफल भारत में लॉन्च की जिसका नाम था रॉयल एनफील्ड राइफल। यह राइफल लंदन में तैयार होती थी, वहां बनती थी, क्रीमिया के युद्ध में सबसे पहले उपयोग में ली गई थी।
अब जब ब्रिटेन से भारत आती तो उस समय पानी के जहाज़ों का उपयोग हुआ करता था। जब पानी का जहाज पानी में चलता है तो हिचकोले खाता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? और उस माध्यम से एक परेशानी उत्पन्न होती है। परेशानी क्या होती है कि कहीं ना कहीं वह जो जहाज में कारतूस रखे हुए हैं उनके गिरने टूटने का डर रहता है, तो आग लगने की संभावनाएं होती है। तो इसीलिए कारतूस के ऊपर कागज लगाया जाता था और उस कागज को चिपकाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ऐसी एक अफवाह उड़ी। तो इस तरह से ब्राउन बेस एनफील्ड राइफल थी। अब देखो इसमें क्या होता था, ये एक क्या कह सकते हैं इसको, कारतूस कह सकते हैं, अग्रिस्ट कारतूस है। बुलेट सबसे नीचे हो सकती थी, इसमें ग्रीस थी। यह ग्रीस बुलेट को आगे फेंकने का काम करती थी। यह पाउडर था, इसको खोल करके लॉन्च किया जाता था बंदूक के अंदर। यहां पर आप देखिए पेपर केस होता है, ठीक है, इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता है। सैनिक जो है अपने मुंह से, इस मुंह से इस वाले हिस्से को तोड़ेगा। कौन से वाले हिस्से को? इस वाले हिस्से को यहां से काटेगा। काट करके इसको बंदूक में लोड करेगा और एक इस तरह से छोटा तार होता था, उस तार के माध्यम से उस बंदूक में बारूद लोड किया जाता था, गोली लोड की जाती थी। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सैनिक का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन भाई साहब ये वाला कर्तव्य नैतिक थोड़ी है कि आप कारतूस को मुंह से तोड़ेंगे। कारतूस हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कारतूस के ऊपर ग्रीस लगाया जाता था और उसमें मिलाई गई थी गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, इस बात का सैनिकों ने विरोध किया कि ये क्या है, आप हमारे धर्म का हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वजह से सैनिकों ने क्या कर दी, क्रांति कर दी। क्यों? क्योंकि गाय जो है वह हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र है और उसका मांस वो नहीं खाते हैं। जबकि सुअर जो है, उस सुअर का मांस मुस्लिम धर्म में नहीं माना, हराम माना गया है। क्या ये बात क्लियर हो? यानी कि वह लोग नहीं खाते हैं। तो धार्मिक मामला भी यहाँ पर उठा, इस बात को याद रखिएगा। क्रांति चल रही थी, मामला चल रहा था और इतिहास आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब थोड़ी सी क्रांति का, रॉयल एनफील्ड राइफल, और इसमें दो बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या कि एक तो कारतूस, और दूसरी बात कारतूस में लगी हुई थी गाय और सुअर की चर्बी। बताइए क्या लगी हुई थी कारतूस में? तो मेरे दोस्त यहां पर लगी हुई थी गाय और सुअर की चर्बी। तो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस थे। इन कारतूसों को हम यहाँ पर देखते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्रांति घटित हुई। इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए मेरे दोस्त। अब हम शुरू करते हैं क्रांति का प्रारंभ। बताइए क्या कर रहे हैं? तो मेरे दोस्त हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर यह क्रांति जो है वह कैसे घटित हुई। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले एक चीज देखिए, क्रांति की जो निर्धारित तिथि है, जिस दिन क्रांति को शुरू होना था, वह क्या है? ठीक है, निर्णय लिया गया कि भैया पूरे भारत में क्रांति एक ही दिन शुरू की जाएगी और वो तारीख निर्धारित कर दी गई 31 मई 1857। क्या निर्धारित कर दी गई? 31 मई 1857। क्रांति का निर्धारित तिथि के तहत ही इसका एक प्रतीक चिन्ह रखा गया, जिसके माध्यम से पूरे भारत में इस क्रांति की सूचना पहुंचानी थी। और वो प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी। वह, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, कमल का फूल। ठीक है, रोटी और कमल का फूल, इसके माध्यम से यहां पर प्रयास किया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह बात भी याद रखिएगा, इस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्रांति की योजना किसने की? तो याद रखिएगा, नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला खान और सतौरा के राणोजी बापू। तो क्रांति के योजनाकार कौन है? नाना साहब के सेनापति है, नाना साहब के प्रधानमंत्री है अजीमुल्ला खान साहब, और सतारा के राणोजी बापू। नंबर 1। नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला खान,
ठीक है। इसके अलावा जब हम दूसरा नाम देखते हैं तो एक नाम आता है सतारा के राणोजी बापू। सतारा के राणोजी बापू, इन दोनों ने मिलकर के क्रांति की योजना बनाई कि हम इस तरह से भारत में क्रांति करें। अब थोड़ी सी इतिहास की घटनाओं को और समझे। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स लेना चाहते हैं पेपर 2 का, तो कावी क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पर पेपर 2 इतिहास पीजीटी का कोर्स मेरा चल रहा है, बड़ा बेहतरीन है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता को लेकर के भी वह कोर्स उपयोगी रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में ही नहीं अपितु आप भारत के किसी भी राज्य से इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध रहने वाला है। कमेंट करके हमें यह भी बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूं अच्छी लगेगी। ठीक है, अब हम क्रांति का प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा आगे की घटना। ठीक है, देखिए क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ, बहुत अच्छे से चीजों को याद रखें, समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ये क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत, मेरा भारत महान। देखिए सर, इस मेरे प्यारे भारत महान में एक यह जगह होती है और इस जगह को हम कहते हैं मेरे दोस्त बंगाल। बंगाल में एक सैनिक छावनी थी और उसका नाम था बैरकपुर छावनी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताएं कौन सी छावनी? याद रखेंगे, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन तैनात थी। क्या नाम था भैया? 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। इस 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को हम संक्षिप्त में 34 NI लिख सकते हैं। इसका एक सिपाही था मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। यह मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देता है। ह्यूसन को मारा और अंग्रेज अधिकारी बाग को यह मार देता है। यह घटना घटित हुई मेरे दोस्त, याद रखिएगा, 29 मार्च सन 1857 को। यानी कि हमारे भारत के इतिहास में जो क्रांति 31 मई 1857 को होनी थी, वह क्रांति 29 मार्च 1857 को ही हो गई। क्या यह बात क्लियर हो गई? मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसी प्रकार कहा जाता है कि यह जो मंगल पांडे है, यह हमारे भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह कौन है? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति का पहला शहीद। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साहब हमारे भारत में क्रांति शुरू हुई बंगाल की बैरकपुर छावनी में। 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का सिपाही था मंगल पांडे। इसने कहा, क्या कहा कि मैं चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 को यह क्रांति कर देता है, सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को मार देता है, गिरफ्तार किया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है केवल 10-11 दिन की ट्रायल के आधार पर, और इस प्रकार यह हमारी क्रांति का पहला शहीद था। क्या बात क्लियर हो गई? धीरे धीरे क्रांति की गतिविधियां आगे बढ़ने लगी। यह बात पहुंची आपके मेरठ। यहां पर एक जगह पड़ती है मेरठ, और मेरे प्यारे साथियों मेरठ में क्रांति हुई 10 मई सन 1857। इसलिए कहा जाता है कि भारत में संगठित क्रांति का प्रारंभ, बताइए कौन सी क्रांति? संगठित क्रांति का प्रारंभ वह जो है मेरठ से ही हुआ था। कौन सी क्रांति हुई थी? संगठित क्रांति, ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट
जो है वह मेरठ से शुरू हुआ। तारीख थी 10 मई 1857। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरठ के बाद इस विद्रोह की सूचना पहुंची दिल्ली। यहां पर पड़ता है दिल्ली, और दिल्ली में विद्रोह हुआ 12 मई को। कहां पर विद्रोह हुआ? दिल्ली में 12 मई 1857 को यहां पर विद्रोह होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में समय के साथ पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वह क्रांति की चपेट में आ गए। मेरठ में जो यह क्रांति की गई थी, याद रखिएगा, यह क्रांति की गई 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा। नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी और इसलिए इन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्या यह बात क्लियर हो गई? दिल्ली में 12 मई 1857 को क्रांति हुई। क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया और कहा, आप हमारे नेता हैं। इस समय मुगल बादशाह की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। स्वयं मुगल बादशाह जो है मेरे प्यारे साथियों, वह 82 वर्ष की उम्र थी उनकी, और वह शरीर काम नहीं दे रहा था। तो उन्होंने अपने सहयोगी के तौर पर बख्त खान को खड़ा कर दिया कि आप जो है क्रांति का नेतृत्व करेंगे। पूरे दिल्ली में क्रांति हुई, लेकिन अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन के द्वारा दिल्ली के विद्रोह का दमन किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। तो दिल्ली के विद्रोह के संदर्भ में 2-3-5 बातें याद रखिएगा। दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेता कौन बना? याद रखिएगा, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। क्या यह बात क्लियर हो गई? यह हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार हुए। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार, इनकी पत्नी का नाम जीनत महल था। गिरफ्तार, और गिरफ्तार होने के बाद में इन्हें कहां भेज दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहां भेज दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। यहां पर बहादुर शाह के सहयोगी कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके सहयोगी का नाम आता है बख्त खान। बख्त खान। और यहां पर क्रांति का दमन किसने किया? निकलसन और हडसन। निकलसन व हडसन, इन्होंने क्रांति का दमन किया। मिर्जा गालिब यहां पर उपस्थित थे, आगरा के रहने वाले थे, बहुत बड़े उर्दू शायर हुए हैं मिर्जा गालिब। इन्होंने दिल्ली के विद्रोह का आंखों देखा वृतांत लिखा है। ठीक है, यानी कि दिल्ली के विद्रोह का आंखों देखा वृतांत किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने लिखा है, आंखों देखा वृतांत। आंखों देखा वृतांत लिखा है। किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने लिखा है। मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने क्रांति के संदर्भ में बेहद शानदार बातें कही है। धीरे धीरे क्रांति आगे बढ़ने लगी। 4 जून 1857 को झांसी में क्रांति हुई, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन यूरोज ने किया। 17 जून 1857 को युद्ध में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हुई, शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को कोटि कोटि वंदन करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? सही सही बताते चलिएगा, मजा आ रहा है ना? देखिएगा, चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही
जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 4 जून तारीख याद रखिएगा। सन आता है 1857। कहां पर क्रांति हुई? झांसी। और झांसी में क्रांति कौन कर रही थी? नाम था रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, चले। झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया? याद रखिएगा, ह्यूरोज ने किया था। ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वह ग्वालियर के किले के आसपास लड़ती हुई 17 जून 1857 को शहीद हुई। 17 जून 1857 को क्या हुई मेरे दोस्त? याद रखिएगा, शहीद हुई। इसके बाद थोड़ा सा इतिहास को और आगे बढ़ाइए। 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह, 4 जून 1857 को ही लखनऊ में विद्रोह हुआ, जहां पे बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजित कादिर के साथ विद्रोह किया और इसका दमन किया था कैंप बेल के द्वारा। लिखते चलिएगा, बहुत बड़ा जो है टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है पर हमारे लिए, क्योंकि जीके में पढ़ रहे हैं ना। 4 जून 1857 कहां पर विद्रोह हुआ? याद रखिएगा, लखनऊ में विद्रोह हुआ। विद्रोह करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। और इस बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था? तो नाम याद रखिएगा, डेट इज बिरजित कादिर। बिरजित कादिर, ठीक है। यहाँ के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा, डेट इज कैंप बेल। अंग्रेज अधिकारी कैंप बेल जो है वह इस विद्रोह का दमन कर देता। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, बेगम हजरत महल इसके बाद नेपाल चली जाती है, क्या आपको पता होगा? बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? तो याद रखिएगा, नेपाल चली गई। और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हो गई। इधर से हम जब बहादुर शाह के बारे में चलते हैं तो रंगून चले गए। नाना साहब के बारे में बात करेंगे तो वह नेपाल चले गए। 5 जून 1857 कानपुर में नाना साहब और उनके सेनापति तांतिया टोपे ने विद्रोह किया, क्रांति की। नाना साहब विद्रोह के बाद नेपाल चले गए और इस विद्रोह का दमन हेवलॉक और कैंप बेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए जी। अगली बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए, तारीख 5 जून 1857 विद्रोह कहां पर हुआ? कानपुर में विद्रोह होता है। कौन करता है भैया? नाना साहब व तांतिया टोपे। नाना साहब जो है वह नेपाल गए, नेपाल चले गए। और तांतिया टोपे अलीपुर के युद्ध में हारने के बाद राजस्थान आ गए। अलीपुर के युद्ध में पराजित होने के बाद राजस्थान आ गए। क्लियर हो गई?
इस कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया? तो याद रखिएगा, एक नाम आता है हेवलॉक और इसका सहयोगी था कैंपबेल। इन दोनों ने मिलकर के भाई साहब कानपुर के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो कानपुर के विद्रोह का दमन नाना साहब ने किया। तात्या टोपे सहयोगी थे, इनके सेनापति थे। तात्या टोपे के बारे में हम सब पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है 1857 की क्रांति में। मूल रूप से नासिक के येवड़ा गांव के रहने वाले थे। अलीपुर के युद्ध में पराजित होकर के राजस्थान आते हैं, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से प्रवेश करते हैं। तारीख थी 8 अगस्त सन 1858 की। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतिहास और आगे बढ़ता है मेरे दोस्त। यह कोठारी नदी के किनारे H.C. रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नाथ द्वारा चले जाते हैं, जहाँ गोस्वामी तिलकायत गिरधर जी महाराज के सहयोग से नाथ द्वारा में दर्शन करते हैं। हमीरगढ़ के युद्ध में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को पराजित करते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा झालावाड़ रियासतों पर अधिकार करते हैं और अंतिम रूप से आप याद करिए अपने मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात की वजह से गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये घटनाएं हमारे सामने होती है। इसके बाद 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद या बनारस का विद्रोह लियाकत अली ने किया था और दमन करने वाला कर्नल नील था। ठीक है, तारीख 6 जून 1857। विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इलाहाबाद में विद्रोह देखने को मिलता है। किसने किया था? यहाँ पर विद्रोह किया लियाकत अली। एक नाम आप लोगों के समक्ष आता है और इस विद्रोह का जो दमन है, यह दमन किसने किया था? तो आप नाम याद रखिएगा, इलाहाबाद के विद्रोह का दमन करने वाला कर्नल नील था। कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन किया। इसके बाद अगला विद्रोह 12 जून को होता है। यह विद्रोह बिहार के जगदीशपुर में हुआ, जहां पर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते हैं और यहां पर विलियम टेलर ने दमन किया था। ठीक है, चलिए 12 जून 1857 विद्रोह कहां पर हुआ? जगदीशपुर। ठीक है, चलिए किसने किया था? जगदीशपुर कहाँ है भैया? बिहार में है। यहाँ पर विद्रोह करने वाला कुंवर सिंह था। कुंवर सिंह को ही क्या कहते हैं? कुंवर सिंह को कहते हैं हम बिहार का शेर। क्लियर हो गई? चलिए, इस विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? तो नाम याद रखिएगा, विलियम टेलर। विलियम टेलर जो है वह इस बिहार के विद्रोह का दमन कर देता है। कर्नल नील इलाहाबाद के विद्रोह का दमन करता है। इसके बाद एक विद्रोह जो हमारे सामने हुआ, उसका नाम मेरे प्यारे साथियों आता है बरेली या रुहेलखंड। बरेली के बारे में कहा जाता है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वही बरेली है जिसे रुहेलखंड कहते हैं। यहाँ पर विद्रोह किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, और मेजर विंसेंट आयर ने इसका दमन किया। कुंवर सिंह के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने फिर बाद में गंगा नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दिए थे। प्राण त्यागे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला विद्रोह जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्त बरेली, जहां पर झुमका गिरा, इसे ही हम नाम देते हैं रुहेलखंड। ठीक है, यहां पर विद्रोह किया खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान यहां पर विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह का दमन किया था मेजर विंसेंट आयर ने। मेजर विंसेंट आयर। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम हैं। क्रांतिकारियों की गतिविधियां बहुत तेज थी।
है ना, खान बहादुर खान, ये वो नाम है बेसिकली जिनको इतिहासकारों ने इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन आपका एग्जामिनर भाई साहब पर्याप्त महत्व देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अक्सर सवाल पूछता है। ठीक है। इसके बाद जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो कहते हैं फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह ने विद्रोह किया था। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का अयोध्या वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो फैजाबाद कहलाता है। मौलवी अहमद उल्लाह, और इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो फैजाबाद जो मौलवी अहमद उल्लाह ने विद्रोह किया था, जनरल रेनॉल्ड इस विद्रोह का दमन कर देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद फैजाबाद के बाद एक विद्रोह और समझिए जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में जगह है फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने विद्रोह किया और इस विद्रोह का दमन भी जनरल रेनॉल्ड ही करता है। फतेहपुर दमन कौन करता है? जनरल रेनॉल्ड। क्या ये बात क्लियर हो गई? पूरे भारत में क्रांति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। दक्षिण का कुछ क्षेत्र अछूता रहा, लेकिन पूरे भारत में क्रांति विफल रही। क्यों विफल रही? क्योंकि समय से पूर्व क्रांति शुरू हो गई, सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव था, देसी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। फिर दोस्त, पूरे भारत में संपूर्ण भारत में क्रांति विफल रही। अब इस विफलता के कारण क्या क्या थे, तो आप याद करिए, हमने क्रांति की निर्धारित तिथि रखी थी 31 मई, लेकिन क्रांति तो 29 मार्च को ही शुरू हो गई। पूरे भारत में एक साथ क्रांति होती तो अंग्रेजों के बाद दमन करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन भाई साहब ये तो समय से पहले ही शुरू हो गई। तो नंबर 1, समय से पूर्व प्रारंभ। समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों का दमन चक्र कह सकते हैं, या हम, है ना। तीसरा, सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों ने बहुत तेज गति से इसका दमन किया। सर, एक मूवी है, आप जरूर देखिएगा, कंगना रनौत की है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनाई गई है, नाम है मणिकर्णिका। आपको रियल में पता चलेगा कि अंग्रेज जो है किस प्रकार के षड्यंत्र रच करके हमारे भारत पर उन्होंने शासन किया था। क्लियर हो गई? तीसरा यहां पर लिखिएगा, सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव। सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव। और चौथा और अंतिम बिंदु आज की क्लास का, विदेशी राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करना। देसी राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करना। क्लियर हो गई? तो इन सब वजहों से हमारे भारत में क्रांति विफल रही। इसके बाद अंग्रेज लेकर के आते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू कर दिया गया। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का निर्माण किया गया। तो क्रांति के बाद की दो घटनाएं और लिख लीजिए। क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858।
लाया गया। इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश राज मुकुट का शासन राज मुकुट का शासन प्रारंभ किया गया। क्लियर हो गई। सेना के पुनर्गठन के लिए यह भी याद रखिएगा, पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया गया। तो ये दो चीजें जो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी बनेगी कि सेना के पुनर्गठन के लिए क्या बनाया गया, पील आयोग का निर्माण किया गया। तो ये थी 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। फर्स्ट ग्रेड इतिहास के सेकंड पेपर के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि ये तो जीके का है तो इसमें हमारी कुछ बाउंडेशंस होती है, ठीक है। वहां पर हम आपको बड़ी डिटेल में और विस्तार से चर्चाएं आपके साथ करते हैं। जरूर डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो यह कोर्स अवेलेबल है आप सभी के लिए, आप जरूर डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर 8802060952 रहेगा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, ठीक है। टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेंगे। आज हमने आपके लिए क्या क्या पढ़ाया, तो देखिएगा 1857 की क्रांति की चर्चा करी, जिसमें हमने कारणों की चर्चा, राजनीतिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर बढ़ता हुआ नियंत्रण, वेलेजली की सहायक संधि की नीति, डलहौजी की हड़प की नीति, देसी राजाओं के पदों पेंशनों की समाप्ति, मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार, आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणपूर्ण आर्थिक नीति, कृषि का व्यवसायीकरण, धन निष्कासन का सिद्धांत, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, सामाजिक कारण में रूढ़िवादी भारतीयों के द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया जाना, ईसाई मिशनरियों का आगमन, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, भारतीय सैनिकों की समस्याएं, एनफील्ड राइफल के प्रयोग के संदर्भ में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी। क्रांति का प्रारंभ किया हमने, निर्धारित तिथि कुछ तथ्य आपके लिए बताएं। क्रांति की निर्धारित तिथि जो है 31 मई थी, लेकिन 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34 एनआई बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा दे दी गई, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमने मेरठ के विद्रोह की चर्चा करी, फिर दिल्ली के विद्रोह को बहुत डिटेल से पढ़ा, ठीक है। झांसी में विद्रोह हुआ, लखनऊ में विद्रोह हुआ, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर में, बरेली, फैजाबाद और फतेहपुर में क्रांति संपन्न हुई। इसके बाद क्रांति असफल क्यों रही, ठीक है, और क्रांति असफलता के बाद दो महत्वपूर्ण निर्णय। यह क्लास के चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है, इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।